जराक गाड़ी थाम भगत मन जानो नगरन जार बात मेरी मान ले। जराक गाड़ी थाम भगत मन जानो नगरन जार बात मेरी मान ले। सूर्या बोलिया टूटी गाड़ी बूढ़ा बैल बीमार बात मेरी मान ले। सूर्या बोला टूटी गाड़ी बूढ़ा बैल बीमार बात मेरी मान ले। हरि बोल। बोलिए हारे के सहारे की। तालियां जोरदार। अब महाराज ठाकुर जी आखिर दौड़ता दौड़ता नरसिंह जी की गाड़ी ने रोक ली। सामने कर खड़े रोको। ठाकुर जी कहे संतो इतनी देर हाको पाल रहे हो, उबारो उबारो, सुनो ही नहीं। आंधा तो दिखो पर बेरा ही गना दिखो। नरसिंह जी कहे भाई बेरा कोई कोई पण काम कहिए। ठाकुर जी कहे माने भी साथे ले चलो, मैं भी थारे साथे जाऊं। नरसिंह जी कहे देख भाई तू तो मोटियार और मैं हेन बूढ़ा, थारी मारी जोड़ी कठे बने। तू तो सन्नाट कर तो पूग जाई और मैं मरा लाई अधर अधर आवा। थारो मारो साथ नहीं बने भाई, तू थारे जा, तू थारे केले केले जा रे। जय श्री कृष्णा नारायण नारायण गणो चको मिलियो तू। ठाकुर जी कहे नहीं मैं थारे साथे चलूला। पीछे से ज्ञानदास जी कहे मारे साथ चाल करोला कहीं। ज्ञानदास यूं कहने लग्यो मारे सागे की करसी। ज्ञानदास यूं कहने लग्यो मारे सागे की करसी। ज्ञानदास यूं कहने लग्यो हारे सागे की करसी। गाड़ी माही भीड़ खड़ी थारा तू पाकित धरसी। गाड़ी माही भीड़ खड़ी थारा तू बाकित धरसी। तू पड़सी टूटिया सरसी। मपर से तू क्या सरसी। एक तारे रो तार बात मेरी मान ले। जराक गाड़ी नाच भगत मन जानो नगरचा बात मेरी मान ले। अब महाराज देखिए आपको कहना है, क्योंकि मैं जानती हूँ लाइन थोड़ी ज्यादा लंबी है, तो आपको सिर्फ कहना है बात मेरी मान ले। क्या कहना है? बात मेरी मान ले, पर जोर से कहना है। ठीक है, सब मिलकर एक साथ। जराक गाड़ी थाम भगत मन जानो नगरन जार। ऐसे गाएंगे तो कोई बात नहीं मानेगा, मैं भी नहीं मानूंगी, भगवान तो दूर की बात है। थोड़ा जोर से कहिए। जराक गाड़ी थाम भगत मन जानो नगरन जार। सूर्या बोलिया टूटी गाड़ी बूढ़ा बैल बीमार। क्या बात है, तो जिनको बात मनवानी है उठाना पूरे पूरे हाथ।
और तालियों के साथ जरा गाड़ी थाम भगत मन जानो नगर जा बात मेरी मान ले। जरा गाड़ी थाम भगत मन जानो नगर जा बात मेरी मान ले। महाराज ठाकुर जी कवे नरसिंह जी कवे के देख भाई मारे कने तो की कपड़ा लगता है नहीं मारे पासे पैरन रही वास्ते की कोनी थाने ओढ़न रे वास्ते कहीं देवा में सियाला री रात है ठंड लग जाई तू थारे जा। ठाकुर जी खूब मीठो मीठो बोले अरे मैं खूब ध्यान राखी जो ये करूं वो करूं। पीछे से रामदास जी कवे कि नरसिंह जी मोटिया नु बाता माते मत आओ इतनी बाता मत करो माते चढ़ जावेला। तो रामदास जी कवे कि मीठो मीठो बोल रहे माने तो चक्कर कुछ और ही लगे। रामदास जी कवे रामदास बोलन लाग्यो वो तो कोई ठगोरो है। रामदास बोलन लाग्यो वो तो कोई ठगोरो है। रामदास बोलन लाग्यो वो तो कोई ठगोरो है। आता माही खोल रयो बड़ो ही चालू छोरो है। आता माही खोल रयो बड़ो ही चालू छोरो है। सगला संभल के रही जो नहीं तो अगला संभल के रही जो नहीं तो करसी तू पार बात मेरी मान ले। रात गाड़ी नाच भगत मन जानो नगर जा बात मेरी मान ले। सूर्या बोलिया टूटी गाड़ी उठा बैल बीमार बात मेरी मान ले। सूर्या बोला टूटी गाड़ी पूरा बैल बीमार बात मेरी मान ले।
महाराज ठाकुर जी कहे बाबा जी मैं थारो कोई नुकसान नहीं करूला, ते माने साथे ले चालो, कोई तुम्बा पार नहीं करूला। नरसिंह जी कहे देख भाई या सियालारी रात जंगल रो रास्तो जाने रो अभिप्राय कई है, कई वास्ते जावे, किन काम सु जा रही है। ठाकुर जी कहे कि मैं सुनियो हूँ नरसिंह महतो अंजार नगर में मायरो भरने जा रही हो, तो मैं वो मायरो देखने जाऊं। हेलो जाने नरसिंह जी कवे जाने क्यों घोटा कैसे भाई, यो लारा पड़ो मायरो जाजार देख ले, वही मायरो और मैं नरसिंह में तो जाजार देख ले। ठाकुर जी कवे देख तो लियो पर मारे चाव गणो है, मैं भी तो कुछ करूं बठे। नरसिंह जी कवे तू कहीं करेला, बोले मारे से ही कुछ हो सके तो पूर्ण पावलो थाली में घालू। पूर्ण पावलो किने कवे, रुपया पैसा कि रुपया पैसा थाली में डालू। अब पूर्ण पावलेरी बात आई कि सूरदास जी रो माथो चलियो। सूरदास जी कवे नरसिंह जी अठिने आओ। नरसिंह जी कवे कहीं यो। सूरदास जी कवे आ मोटी और काम रोए। नरसिंह जी कवे काम रो की कर, बोले धीरे बोलो नी। सूरदास जी कवे सूरदास जी कवे के मोटी यार काम रोए। नरसिंह जी कवे काम रो की कर, बोले देखो आपा सामान री जगह तुम्बा तुम्बी ले लिया, बोले हाँ ले लिया। कपड़ा लत्ता री जगह टोपिया ने लंगोटिया ले लिया, बोले हाँ वे भी ले लिया। बोले पण आपा रोकड़ रुपया तो लिया ही नहीं, बट रोकड़ रुपया रो काम होवे इन्हें आगे कर दीजो। और ये जिया ही थाली में गाली पीछे से कह दीजो मारा तरफ सुई जे, हमारा तरफ सुई जे, तो आप तो रोकड़ रुपये काम निकल जासी। नरसिंह जी कहे आ बात ठीक है। कृष्णो बोलियो मैं सोचो हाथ देखता चालूंगो। कृष्णो बोलियो मैं सोचो हाथ देखता चालूंगो। कृष्णो बोलो मैं सोचो हाथ देख बाचालूंगो। पूर्ण पावलो चौपड़ सी थाली माही डालूंगो। पूर्ण पावलो जो बरसी थाली माही डालूंगो। किसो को मोको फिर कद आसी, शोक मोको फिर कद आसी। करू थारी मनुहार बात मेरी मान ले। खराब गाड़ी अब आपकी बारी है। मैंने एक बार आपको रेस्ट दे दिया, इस बार आपकी वापस बारी। अच्छा अब एक बार जितने पुरुष हैं यहाँ पर वो गाएंगे, एक बार जितनी महिलाएं हैं वो गाएंगे। देखते किसकी आवाज तेज आती है, ठीक है? पहले आप गाइए। जराक गाड़ी थाम भगत मन जानो नगर अंजार। सूर्या बोलिया टूटी गाड़ी बूढ़ा बैल बीमार। क्या बात। अब महिलाओं की बारी। जितनी महिलाएं वे सब मिलकर गाए एक साथ जोर से। जराक गाड़ी थाम भगत मन जानो नगर अंजार। सूर्या बोलिया टूटी गाड़ी बूढ़ा बैल बीमार। क्या बात है। किसकी आवाज, कौन जीता? साफ साफ झूठ। तो बच्चे में भी जो लड़कियां बच्चे हैं उनकी आवाज आई, जो लड़के बच्चे वो आपके साथ गा रहे थे। तो महाराज आवाज किसकी आई? घर हो कि बाहर आवाज तेज किसकी होती है? तो अब दोनों को मिलकर गाना है, मगर एकदम पूरे पूरे हाथ उठा के। जरा के गाड़ी थाम भगत मन जानो बात मेरी मान। गाड़ी नाच भगत मन जानो नगर अंजार। बात मेरी मान
मैं महाराज नरसिंह जी कहे मोटियार थारे पूर्ण पावलेरी बात तो माने जचगी मारे रोकड़ पे काम निकल जासी पण ई गाड़ी री हालत तो देख माने ही नहीं पतो कद बिखर जावे। ठाकुर जी कहे गाड़ी री हालत तो मैं भी देख रहा हूँ पर मैं तो जात रो खाती हूँ अभी सुधार दे। खाती माने बड़ई बोले अभी सुधार दे। नरसिंह जी कहे जड़ो तू ही मोड़ो बोलियो इतनी देर मारी चास नहीं लेवतो तो गई सुधार दे रे भाया। और ठाकुर जी तो बस गाड़ी रे हाथ लगाई कि गाड़ी हवाई जहाज ने लारे छोड़े मारा जेड़ी जोरदार हुई। बोले खाटू नरेश की एकदम नहीं लागे शोरूम से भी उठा लिया यार। पर अब नरसिंह जी मन में विचार करेंगे अभी तो ठीक होगी पर कहीं ठाए के रास्ते में फिर खराब हो जावे। और इतनी देर में ठाकुर जी तो अब कहे कि भाई इतनी प्रार्थना करी कि मैं जाऊं जाऊं थे तो लेको नहीं जा रहा ठीक है छोड़ो मैं जाऊं जाऊं। नरसिंह जी कहे नहीं नहीं। अब नरसिंह जी प्रार्थना करे और सब सूर्या नरसिंह जी मनावे। सूर्या कहीं कहे इतनो सुन सूर्या बोलिया पहले क्यों ना बात कही। इतनो सुन सूर्या बोलिया पहले क्यों ना बात कही। इतनो सुन सूर्या बोलिया पहले क्यों ना बात कही। मैं भी इतना बैठिया हाँ
ठाकुर जी कहे बाबा जी थारी गाड़ी तो सुधर गई। बोले हाँ सुधर गई, खातिरो काम पक्को है। बोले अब गाड़ी सुधारने री की मजूरी दो। मजूरी माने फीस दो मारी। नरसिंह जी रा तो 100 घड़ा पानी रा डुल गया। नरसिंह जी कहे के पहले कह तो कि मजूरी लगे तो मैं विचार करता। ठाकुर जी के मैं बोलियो तो मैं जात रो खाती हूँ, यहाँ तो ये हमारा धंधो है। अब सुबह से बोनी भी नहीं हुई, कम से कम बोनी तो कराओ। नरसिंह जी कहे मरे कने रोकड़ रुपया होता तो ये गाड़ी में गोता क्यों खावता, मैं हवाई जहाज टिकट बनाने नहीं जाता। ठाकुर जी कहे नहीं क्यों ना क्यों तो थे दियो। नरसिंह जी कहे मजूरी नहीं दो तो गाड़ी पाछी बिखेर दो कहीं। ठाकुर जी कहे बिखेरू तो नहीं पर क्यों ना क्यों तो दे दियो। नरसिंह जी कहे जने तो मोटा तुम्बा दे दूं। ठाकुर जी कहे तुम हमारे चेला रे घड़ई पड़ी है, माने की ना की मजूरी दो। मैं नरसिंह जी उदास हो गया। ठाकुर जी कहे बाबा जी उदास क्यों हो, मारी मजूरी तो सुन लो। बोले कहीं है थारी मजूरी। बोले मारी मजूरी की कोनी, माने तो भगवान रो एक बढ़िया भजन सुना दो तो आई मारी मजूरी। खाटू नरेश की। और नरसिंह जी मग्न और भजन गावे और खुद ठाकुर जी सुने। नरसिंह की टूटी गाड़ी पल भर माही ठीक करी। नरसिंह की टूटी गाड़ी पल भर माही ठीक करी। नरसिंह की टूटी गाड़ी पल भर माही ठीक करी। नरसिंह भजन सुनावन लाग्या, सूर्या बोलिया हरी हरी। नरसिंह भजन सुनावन लाग्यो, सूर्या बोले हरी हरी। नरसिंह जी जद पीठ थपेड़ी, नरसिंह जी जब पीठ थपेड़ी। जीव तोरे मुटियार बात मेरी मान ले। जरा टकानी नाथ भगत मन जानो नगलता, बात मेरी मान ले। जराक गाड़ी थाम भगत मन जानो नगर अंजार। सूर्या बोलिया टूटी गाड़ी बूढ़ा बैल बीमार। तो अब जिन जिन को अंजार नगर जाना है ठाकुर जी के साथ और कल मायरेदार बनकर आना है तो उठाओ पूरे पूरे हाथ एकदम लंबे लंबे और जोरदार तालियां। जराक गाड़ी थाम भगत मन जानो नगर अंजार, बात मेरी मान ले। जरा टकानी नाथ भगत मन जानो नगलता, बात मेरी मान ले। सूर्या बोलिया टूटी गाड़ी बूढ़ा बैल बीमार। बात मेरी मान ले। सूर्या बोलिया टूटी गाड़ी बूढ़ा बैल बीमार। बात मेरी मान ले। बात मेरी मान ले। बात मेरी मान ले। जराक गाड़ी थाम भगत मने जानो नगर अंजार, बात मेरी। सावरिया के आगे सारे गिरधारी रे आगे मैं उबो कर जो। सावरिया के आगे मैं उबो कर जो। हमारी गाड़ी तो संभाल रे मरो राजा रण छोड़। हमारी गाड़ी को संभाल रे, मारो राजा रण छोड़।
नरसिंह जी कवे थारे भरोसे सावरा नानी ने परणाई थारे भरोसे मैं तो करियो रे जवाई तारे भरोसे सावरा नानी ने परनाई तारे भरोसे करियो रे जवाई थारे भरोसे सावरा नानी ने परणाई थारे भरोसे मैं तो करियो रे जवाई तारे भरोसे सावरा नानी ने परनाई तारे भरोसे करियो रे जवाई मोहिरारी बेला मोहिरारी बेला तू आजा प्यारा दो मारी गाड़ी तो संभाल रे मारो राजा रण छोड़ और एक मीठी सी तालियां एक साथ और नरसिंह जी कवे साधु संत सागे मारे गति ना रजाई घने घोर वन में तो रात घिर आई साधु संत सागे मारे गति ना रजाई घन घोर वन में रात घिर आई साधु संत सागे मारे गति ना रजाई घने घोर वन में तो रात घिर आई साधु संत सागे मारे गति ना रजाई घन घोर वन में रात घिर आई गाड़ी मारी टूटी
महाराज नरसिंह जी की गाड़ी टूटी ही नरसिंह जी ठाकुर जी ने याद करिया और ठाकुर जी आई गया था। अब आपा सबरी जीवन की गाड़ी भी टूटी ही है थाने कई ठाए थे भी मन से याद करो और ठाकुर जी आ जावे तो उठाओ पूरा पूरा हाथ एकदम लंबा लंबा पीछे तक और एक साथ राजा रण छोड़ मारो राजा रण छोड़ राजा रण छोड़ मारो राजा रण छोड़ हरिद्वार करो नाथ मारो राजा रण छोड़ हरिद्वार करो नाथ मारो राजा रण छोड़ राजा रण छोड़ मारो राजा रण छोड़ राजा रण छोड़ मारो राजा रण छोड़ हरिद्वार करो नाथ मारो राजा रण छोड़ हरिद्वार करो नाथ मारो राजा रण छोड़ मारो राजा राजो राजा मारो राजा हरिद्वार करो नाथ मारो राजा रण छोड़ चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम अब कुछ लोग मिलते हैं रास्ते में पूछते हैं अरे किसे ढूंढ रहे हो बताओ तो सर रस खान जी क्या हुलिया बताते हैं श्याम नाम के वृंदावन में तो कई बालक होंगे और कौन सोचेगा कि भगवान को कोई ऐसे ढूंढ रहा है उन्हें लगा कि कोई बालक को ही ढूंढ रहे होंगे तो महिलाओं ने कहा कि श्याम नाम के तो वृंदावन में कई बालक है हर कोई अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम पर रखता है कैसा दिखता है ये तो बताओ रस खान जी कहते हैं वो नन्हा सा बालक है सावली
सांवली सी सूरत है, नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है। बाल घुंघराले उसके हो पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है। नैना उसके कजरारे, हो हाथ नन्हे से प्यारे, नैना उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे। बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को। उसकी एक मुस्कान बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। और अगर आप भी ठाकुर जी को ढूंढ रहे हो या देखना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो तालियां सब मिलकर एक साथ। अब महाराज सबसे पूछते हैं। फिर एक सज्जन आते हैं, आकर पूछते हैं, अरे मुझे बताओ किससे मिलना है, किसे ढूंढ रहे हो? रसखान जी बताते हैं, छोटा सा बालक है, सावली सूरत है, घुंघराले बाल है, मोर मुकुट पहनता है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो सज्जन कहते हैं, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है वो बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है वो बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। रसखान जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, बाके बिहारी कोई और बालक होगा। पान वाले ने उसका नाम श्याम बताया था, मैं श्याम नामक बालक को ढूंढ रहा हूं। तो सज्जन कहते हैं, कहीं वो श्याम कहा था, कहीं पर कृष्ण मुरारी, कहीं वो श्याम कहा था, कहीं वो कृष्ण मुरारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों
मंदिर तक तो वो सज्जन पहुंचा देते हैं रसखान जी को। उसके बाद कहते हैं अब अंदर तुम ही जाओ। रसखान जी अंदर जाने लगते हैं कि पुजारी जी आते हैं वहां पर। पुजारी जी कहते हैं अरे 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 कहां चले आ रहे हो, तुम अंदर नहीं आ सकते। रसखान जी ने कहा मुझे बड़ा जरूरी काम है, बस एक बार अंदर जाकर तुरंत वापस आ जाऊं, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। पुजारी जी ने कहा नहीं तुम अंदर नहीं आ सकते। रसखान जी पुजारी जी से कहते हैं मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। वो तो मना करके चले जाते हैं कि ये अंदर नहीं आ सकता। बाहर द्वारपाल भी खड़े थे, उनसे भी कह देते ऐसे अंदर मत आने देना। रसखान जी सीढ़ियों पर ही बैठ जाते हैं। क्या कहते हुए, सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा। सीढ़ियों के मंदिर में डाल कर अपना डेरा। कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही इंतजार करते करते सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। महाराज पूरी रात बीत जाती है, सुबह होने ही वाली है कि अचानक एक आहट होती है। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई। तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे। कभी वो दाएं
रसखान जी जूतियां पहनाने के लिए पैर उठाते हैं। पैर उठाते हैं तो महाराज पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, छाले पड़ गए हैं, लहू निकल रहा है। रसखान जी ने कहा मैंने पहले ही कहा था ये बच्चा जमीन पर पैर रखेगा और इसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। पहले ही बता देते यहाँ रहते हो, मैं कब का गया होता। मुझे इतना रास्ता ढूंढना पड़ा, घर ढूंढना पड़ा, तब जाके मिले। तब तक चल कर आ गए, पैरों में कांटे चुभ गए। रसखान जी कहते हैं खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता। न पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई काटा, न पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। अब ठाकुर जी जवाब देते हैं। क्या? ठाकुर जी कहते हैं छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया, छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया। उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया। उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया। ठाकुर जी कहते हैं कि जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूँ। जैसे द्रौपदी जी के समय द्रौपदी जी ने बाद में ठाकुर जी से पूछा कि आपको इतनी देर क्यों लगी आने में, मैं कब से पुकार रही थी। ठाकुर जी ने कहा कि अगर तुम कहती कि हे कृष्ण मुझे बचाओ तो मैं तो पीछे ही खड़ा था, मैं तुरंत आ जाता। पर तुमने क्या कहा, हे द्वारिकाधीश मुझे बचाओ, हे द्वारिका के नाथ मुझे बचाओ। तो मुझे द्वारिका होकर आना पड़ा, इसलिए इतनी देर हुई। तो तुमने किस रूप के दर्शन किए? बाल रूप के। बाल रूप ठाकुर जी का कहाँ था? बाल लीलाएं ठाकुर जी ने कहाँ की थी? गोकुल, मथुरा में जन्म लिया, रातों रात वो तो गोकुल पहुंच गए। गोकुल में बाल लीलाएं करी, थोड़े बड़े होने के बाद वृंदावन आए, वहां रास लीला करी। तो अब और तुमने किस रूप के दर्शन किए जिसमें मैंने जूतियां नहीं पहनी? तो गोकुल से वृंदावन मुझे चल कर आना पड़ा, इसीलिए मेरे पैरों में कांटे चुभे। तो ठाकुर जी कहते हैं छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया। छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया। उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया। उसी ही रूप में तुझसे मिलने आया। गोकुल से मैं
इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। रसखान जी कहते हैं, शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना। शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना। कहा बस मुझको दे दे तेरे चरणों में ठिकाना। कहा बस मुझको दे दे तेरे चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही आज ये